नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पल्सेटिला के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा। पल्सेटिला को होम्योपैथी में कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये केवल महिलाओं के लिए एक अच्छी औषधि है, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए ये ज़्यादा यूज़ होती है, परंतु यदि जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये महिलाओं के अलावा आप पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट देंगे। पल्सेटिला दोस्तों एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती है। और यदि हम मानसिक लक्षणों की बात करें तो पल्सेटिला सबसे ज़्यादा उन लोगों को सूट होती है दोस्तों जो एकदम सबको साथ लेकर चलने वाले बिहेवियर के होते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनके मन में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के लिए विद्वेष नहीं होता, कोई जलन की भावना नहीं होती, और वो जब भी कोई काम करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि उसमें सभी लोगों का भला हो। तो ये जो मानसिकता होती है ये पल्सेटिला के पेशेंट की होती है। एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि यदि कोई महिला है और वो बहुत ही नर्म स्वभाव की है, वो चाहती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, वो कभी किसी का बुरा नहीं मानती, कभी किसी की बुराई नहीं करती, कोई कुछ उसको कह भी देता है तो वो रोने लगती है, परंतु उसकी बात को दिल में बिठा कर नहीं रखती, या उसके लिए कोई घृणा, नफरत, जलन, द्वेष इस प्रकार की कोई भावना नहीं रखती, उसका अहित नहीं करना चाहती। कोई ने कुछ कह दिया तो बस केवल अंदर ही अंदर उसे लेकर के रो करके अपने आप को हल्का कर लेती है। इस प्रकार की महिला के लिए या इस प्रकार के पुरुष के लिए भी पल्सेटिला मानसिक लक्षणों को देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छी दवा है। कोई महिला है वो खाना बनाने जा रही है तो वो झटपट खाना नहीं बना पाएगी कि कोई भी सब्जी ली, उठा ली और बना ली। वो सबके बारे में सोचेगी कि बच्चों को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, सास ससुर को क्या पसंद है, घर के दूसरे मेंबर्स को क्या पसंद है। उन सभी को साथ लेने के बाद काफी देर सोच विचार करने के बाद वो उस सब्जी को बना पाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष भी है तो वो भी यदि मार्केट से कोई फल घर पे ले जाना चाहता है तो वो खुद की पसंद का नहीं ले जाएगा कि मुझे ये पसंद है तो मैं जाऊं और ले जाऊं। काफी देर तक सोच विचार करेगा कि मैं कोई ऐसी चीज ले जाता हूं जिससे घर के सभी लोग खुश रह सके। तो इस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने वाला, नर्म स्वभाव का, मृदु स्वभाव का, बिना किसी का कभी भी अहित नहीं सोचने वाला व्यक्ति का जो मानसिक लक्षण होता है ये पल्सेटिला का होता है। इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि व्यक्ति कुछ भी कोई व्यक्ति उसको कह देता है तो वो उस छोटी छोटी सी बात पर रोने लग जाता है, और कुछ देर बाद यदि कोई व्यक्ति जो है उसे धीरज बंधाता है, ढाढ़स बंधाता है, सहानुभूति पैदा करता है तो वो व्यक्ति फिर चुप भी हो जाता है। ये होते हैं पल्सेटिला के मानसिक लक्षण। इन लक्षणों पर आप काफी जगह पर ये मेडिसिन दे सकते हैं, परंतु यदि कॉम्बिनेशन की बात करें, एडवांस होम्योपैथी की बात करें तो चलिए मैं आपको बताता हूं पल्सेटिला को किस पोटेंसी में कहां पर किस बीमारी में यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है पल्सेटिला 30, पल्सेटिला 200 और यहाँ पर आप देखेंगे पल्सेटिला 1 ml में। मेरे पास मोस्टली सबसे ज़्यादा पल्सेटिला 30 यूज़ होती है। ये इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि मुझे इसको इस प्रकार से 500 ml के ये जो डाइल्यूशन के पैक आते हैं इसमें मंगाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे पल्सेटिला 30, ऊपर देखेंगे 500 ml। बाकी जो 200 पोटेंसी और 1 ml पोटेंसी है मैं कम यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ 30 पोटेंसी। तो चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से इसके कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं इनको थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि आप एक एक करके समझ सकें। देखिए दोस्तों, हमने कई सारे वीडियो में बताया है पहले भी, अभी भी आपको फिर से दोहरा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक कंप्लेंट के कारण पेट में गैस बनती रहती है, हमेशा अफारा रहता है, पेट में डाइजेशन जो है गड़बड़ है, चीज़ें पच नहीं पाती, खाया पिया जो बिना पचे बाहर निकल जाता, और उस व्यक्ति को पुराने से पुराना सरदर्द हो, सरदर्द का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, केवल आपको हिस्ट्री ये मिलती है कि इस व्यक्ति का पेट गड़बड़ है, तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कीजिए। ये बहुत ही सिद्ध कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। नक्स भूमिका के साथ पल्सेटिला दोनों अलग अलग 4-4 बूंद दीजिए, या एक साथ मिला देते हैं तो मिला करके भी आप 5 से 6 बूंद दे सकते हैं। साथ में आप ग्लोबल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप पल्सेटिला और नक्स भूमिका को साथ देंगे तो हेडेक जो है गैस्ट्रिक ओरिजिन का, जैसे गैस्ट्रिक हेडेक कहते हैं, आसानी से ठीक हो जाएगा। चलिए दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। तो दोस्तों माथे से हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले आँखों में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आँखों के आसपास, पलकों के आसपास थोड़ी एक फुंसी जैसी हो जाती है, जिसे स्टाई कहते हैं। आँखों में जब पलक बंद करते हैं तो चुभती है, तो उसको आपको यदि जल्दी ठीक करना है तो पल्सेटिला के साथ स्टेफिसेग्रिया दोनों आप मिला करके या अलग अलग बोतल में दिन में 3 बार दोनों दवा देंगे तो मरीज बहुत जल्दी ठीक होगा। तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आँख के बाद कान पर आते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को कान में असहनीय दर्द हो रहा है तो आप होम्योपैथी तरीके से ही यदि उसे ठीक करना चाहते हैं तो कोई भी होम्योपैथी का एक
कान का आप ड्रॉप दे दीजिए, जैसे मुलेनाइल वगैरह, ताकि कान के दर्द में तुरंत आराम हो। और आप जो है इंटरनली लेने के लिए पल्सेटिला 30 पोटेंसी में कैमोमिला 30 के साथ दिन में 3 बार आप देंगे तो कान के दर्द में आपको तुरंत ही आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों, कान के दर्द के अलावा कान की एक और समस्या होती है जो सभी लोगों को परेशान करती है, कान से लगातार पस का निकलना। तो कान यदि किसी व्यक्ति का बहता रहता हो लगातार, तो आप पल्सेटिला के साथ हीपासल्फ 30 ये दोनों दवाओं को दिन में 3 बार यूज़ करेंगे तो कान का बहना जो है इन दवाओं से बंद हो जाता है। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां व्यक्ति को कान बहने की बहुत पुरानी बीमारी रहती है, उसमें भी यदि आप इन दोनों मेडिसिन को यूज़ करेंगे कुछ समय तक, तो आप देखेंगे कि कान का बहना काफ़ी हद तक कम हो जाता है या बहुत सारे केसेस में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कान के बहने के बाद दोस्तों अगली बीमारी की मैं आपको बात करूं तो आप देखेंगे पल्सेटिला का एक मुख्य लक्षण ये होता है कि शरीर में कहीं से भी जो डिस्चार्ज हो रहा हो, यदि वो गाढ़ा हो, यदि वो डिस्चार्ज इस प्रकार का हो कि जहाँ जहाँ से बह रहा है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, केवल गाढ़ा है, कभी हरे कलर का भी होता है कभी पीले कलर का होता है, तो पल्सेटिला का यूज़ करते हैं। तो ये नज़ला जुकाम की, सर्दी की बहुत ही एक प्रमुख औषधि है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी में, चाहे वो सर्दी किसी भी कारण से हो, नॉर्मल मौसम की सर्दी हो, वायरल की सर्दी हो, या व्यक्ति को साइनस के कारण सर्दी बनी रहती हो, या व्यक्ति को नेजल पॉलिप के कारण सर्दी की समस्या हो, जुकाम हो गया हो, नज़ला हो गया हो, कोई भी प्रकार से सर्दी हो रही हो, यदि गाढ़ा स्त्राव निकल रहा हो, नेजल डिस्चार्ज जो है, नाक जो बाहर फेंकता है मरीज, उसको गाढ़ापन निकलता है, हरे पीले कलर का होता है, तो आप पल्सेटिला 30 के साथ काली बाइक्रोमियम 30 दोनों दवाओं को एक साथ यूज़ कीजिए दिन में 3 बार 4-4 बूंद। आप देखेंगे कि व्यक्ति की सर्दी, नज़ला, जुकाम, साइनोसाइटिस के कारण आए हुए लक्षण ये सब दोस्तों देखते देखते ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार से पल्सेटिला को दोस्तों नेजल पॉलिप के केसेस में भी काली बाइक्रोम के अलावा 2 और मेडिसिन होती है। मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और वो थोड़ा दूर रखिए तो मैं उनको नहीं बता पा रहा हूँ, आप नाम सुन लीजिए। लेमना माइनोरा 30 पोटेंसी में और ट्यूक्रियम मेरम बेरम 30 पोटेंसी में। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए ये लेमना माइनर 30 पोटेंसी में रखिए, और यदि मेरा हाथ जाता है तो मैं आपको ट्यूक्रियम मेरम बेरम भी बता देता हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिए। ये चारों मेडिसिन को हम नेजल पॉलिप के केस में चलाते हैं, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर रखिए पल्सेटिला, काली बाइक्रोम, लेमना माइनोरा और ट्यूक्रियम मेरम बेरम। इन चारों की 4-4 बूंद दिन में 3 बार देंगे नेजल पॉलिप के केस में, पर लंबे समय तक देना पड़ता है। तो जो लक्षण है तात्कालिक तो उसमें आराम तुरंत मिल जाएगा, परंतु बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है। कुछ और दवाई भी यूज़ करनी पड़ती है थूजा वगैरह के साथ, परंतु जो पॉलिप होता है नाक के अंदर वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। चलिए अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पल्सेटिला, यदि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको गैस्ट्रिक हेडेक तो बता दिया है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपचन से परेशान है, कुछ भी खाता है और वो बिना पचे वैसा का वैसा शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों मेडिसिन आप एक साथ यूज़ करेंगे, नक्स वोमिका प्लस पल्सेटिला। यदि किसी व्यक्ति को दूध या दूध से बने हुए पदार्थ खाने के बाद अपच की शिकायत हो जाती है, शादी ब्याह में वेजिटेरियन परंतु जो हेवी डाइट होती है, जैसे पनीर की सब्जी वगैरह खाने के बाद अपचन की शिकायत हो जाती है, तो भी आप पल्सेटिला, नक्स वोमिका दोनों का यूज़ करेंगे। पल्सेटिला दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर हुआ, पेस्ट्री हुई, केक वगैरह हुए, आइसक्रीम हुई, इनको खाने के बाद यदि किसी व्यक्ति को पेट की शिकायत होती है तो पल्सेटिला यूज़ करते हैं। परंतु आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए, पल्सेटिला प्लस नक्स वोमिका यूज़ कीजिए। पेट संबंधी सारी दिक्कतें या उन दिक्कतों के परिणाम पैदा हुआ सर दर्द या कोई भी दूसरी समस्या, इन सभी में आपको आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को गोनोरिया की शिकायत होती है, और गोनोरिया में भी जैसा मैंने आपको बताया कि पल्सेटिला में जो है गाढ़े हरे पीले कलर का स्त्राव निकलता है, तो गोनोरिया में व्यक्ति जो गोनोरिया से परेशान है उसे भी इसी प्रकार का सिक्रेशन लगातार प्राइवेट पार्ट से होता रहता है, तो उसे केसेस में आप मेडोराइनम के साथ पल्सेटिला 200 का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मेडोराइनम 200 दिन में 1 बार और शाम को पल्सेटिला 200 1 बार, ये लगातार 3 से 5 दिनों तक दे करके इस डोज को बंद करके जो लक्षण अभी प्रस्तुत है मरीज में, उसके हिसाब से जो भी दवाई आप देना चाहें दे सकते हैं। आपके मरीज को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, आप इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत सी महिलाओं में दोस्तों मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा लगता है कि मेंसेस नहीं आते, तो यदि महिलाओं में मेंसेस नॉर्मली आते रहते हैं परंतु पिछले 2-3 बार से किसी कारण से रुक गए हैं, कारण जो है नॉर्मल है ना, एक प्रेग्नेंट लेडी वाला कारण अलग हो जाता है, परंतु वैसे ही मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फार्मूला को यूज़ कीजिए।
डेफिनेटली मेंसेस जो है वो आ जाते हैं। इसमें आपको नेट्रम म्यूरेटिकम 30 के साथ पल्सेटिला 30 दोनों दवाओं की 4-4 बूंद दिन में 3 बार देनी पड़ती है। 4-5 दिनों के अंदर ही मेंसेस जो है रुके हुए वापस आने लगते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे मरीज मिलेंगे, महिला मरीज, जिनमें मेंसेस जो है काफ़ी लंबे समय से रुक गए हैं। तो बेसिक कंडीशन में पल्सेटिला 30 का यूज़ नहीं किया जाता, पल्सेटिला 200 का यूज़ किया जाता है। और पल्सेटिला 200 भी यदि मेंसेस नहीं ला पाती तो हम फिर उसके बाद पल्सेटिला 1M का यूज़ करते हैं। पल्सेटिला 200 को भी हम डेली लगातार 8 से 10 दिनों तक देकर देखते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता यदि, तो फिर पल्सेटिला 1M का यूज़ करते हैं। इसको देने के भी तरीके होते हैं, मरीज को देखते हुए, उसकी हिस्ट्री देखते हुए इसको 1M में डेली एक बार भी यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, उसकी बनावट को देखते हुए, या वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको मेंटल सिम्टम्स बताए हैं वो कितना मैच कर रहा है उसको देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि पल्सेटिला 200 देना या 1M, और इसका रिपीटिशन ऑफ डोज कितना रखना है। दोस्तों आपके पास ऐसे पेशेंट भी आएंगे, महिला पेशेंट, जो बोलेंगे कि सर जब से हम लोगों के मेंसेस स्टार्ट हुए हैं तब से हम किसी न किसी प्रकार की बीमारी से परेशान रहते हैं। तब से चेहरा या तो रसहीन हो गया है, चेहरे पे तेज नहीं बना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, एकदम दुबली पतली काया हो गई है, शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करते रहता है। ऐसे केसेस में आपको एक विशेष फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसका यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि कोई भी महिला इस प्रकार की शिकायत लेकर के आती है कि मेंसेस चालू होने के बाद से वो कभी भी नॉर्मल जीवन नहीं जी पाई, कभी न कभी बीमार रहती ही है, तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले मेडोराइनम 200 की एक डोज देंगे, केवल एक सिंगल डोज देना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पल्सेटिला 200 एक बार लगातार 3 दिनों तक दे करके केस को बंद कर दें, मतलब मेडिसिन देना बंद कर दें, और देखिए कैसा जादू होता है। महिला जो अभी तक मेंसेस के आने के बाद किसी न किसी शिकायत से परेशान थी, वो धीरे धीरे उसकी ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, स्वस्थ रहने लगेगी। दोस्तों और आज का आखिरी मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ खसरे के लिए। पल्सेटिला सर्दी के साथ साथ खांसी के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, परंतु ऐसे खसरे के लिए जहाँ व्यक्ति खो करके बहुत ज़्यादा खांस रहा हो और वो खांसी जो है उसको बिल्कुल भी चैन आराम नहीं लेने दे रही हो, काफ़ी टाइम हो गया खांसी बंद नहीं हुई हो, ऐसे कंडीशन में देखिए आप इसमें डोज का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में ड्रोसेरा नामक दवा 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं और पल्सेटिला नामक दवा 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। ड्रोसेरा 30 दिन में एक बार, पल्सेटिला 30 दिन में एक बार। चाहे तो आप पल्सेटिला 30 को सुबह दे सकते हैं, ड्रोसेरा 30 को शाम को या रात में दे सकते हैं। केवल 3 से 5 दिनों तक देना है, दोनों एक बार 3 से 5 दिनों तक, उसके बाद बंद कर देना है। और देखिएगा या तो 3-5 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, या इसका असर जब तक रहेगा 5-7 दिनों में व्यक्ति का खसरा ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो जैसे मैंने खांसी के दूसरे आपको कॉम्बिनेशन से बताए वो साथ में दे सकते हैं, परंतु इनकी केवल एक डोज आपको सुबह शाम देनी है। तो आपने देखा पल्सेटिला कितनी सारी बीमारियों में कॉम्बिनेशन के रूप में बहुत शानदार काम करती है। तो इस प्रकार से पल्सेटिला 30 मोस्टली यूजेबल पोटेंसी 30 पोटेंसी। धीरे से आप चाहे तो कभी कभी इसका 200 पोटेंसी में यूज़ होता है और बीमारी के हिसाब से रेयरली, परंतु 1M में भी इसका यूज़ किया जाता है। इससे ऊपर की पोटेंसी में मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि मेरे जितने भी केस हैं इन तीनों पोटेंसी में ठीक हो गए। बाकी दूसरे डॉक्टर CM या LM पोटेंसी का भी यूज़ करते हैं, हाईएस्ट पोटेंसी तक जाते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं केवल ये 3 पोटेंसी ही कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करता हूँ और सकारात्मक परिणाम मुझे अपनी प्रैक्टिस में मिलते रहे। जिस प्रकार से दोस्तों आपने आज पल्सेटिला के बारे में जाना, इसी प्रकार से हम अलग अलग मेडिसिन के प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन जो आप क्लिनिक में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत सालों की मेहनत के बाद पता चलते हैं, आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस केवल आपको इतना सा करना है कि हमारे चैनल से जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इसी प्रकार से कॉम्बिनेशंस डालते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।